देखिए हम बात करने वाले हैं, एक शब्द लिखा हुआ है मैंने बोर्ड के ऊपर और ये शब्द है साथियों आकर्षण। क्या लिखा हुआ है? आकर्षण। आ प्लस कृषण होता है। क्या होता है? आ प्लस कृषण यानी आकर्षण। आकर्षण का अर्थ होता है प्यारे साथियों, याद रखना है, इसका अर्थ होता है किसी की ओर हमारा एक लगाव, किसी को और हमारा एक अट्रैक्शन, उसे हम बोलते हैं आकर्षण। यानी मैं किसी ऐसी वस्तु के पास दौड़ा चला जाऊंगा, वो आकर्षण होता है। इस आकर्षण को हम फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्मांड, हम जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जब कभी हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं, तो उस समय ब्रह्मांड हमें उस ओर खींचता है, वो चीजें हमारी ओर दौड़ कर आती है। क्यों? क्योंकि उस चीज के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, यह एक चुंबक का टुकड़ा है और यहां पर एक चुंबक का टुकड़ा है। ये चुंबक का टुकड़ा प्लस बता रहा है, यह चुंबक का टुकड़ा क्या बता रहा है साथियों? याद रखना प्लस, और ये चुंबक का टुकड़ा माइनस है। अब यहां पर होगा क्या? देखो ये चुंबक को पास लाएंगे ना, तो ये पास में ने ये एक दूसरे के चिपकेगी। क्या होगी? ये एक दूसरे के चिपकेगी, क्योंकि ये विपरीत है। ये क्या है साथियों? याद रखना, ये एक दूसरे के विपरीत है। क्या है? ये विपरीत है। इसलिए विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के चिपकेगी। अब यहां पर एक ये चुंबक का टुकड़ा और एक चुंबक का टुकड़ा यहां पर है। मैंने इसको प्लस दिया और मैंने इसको भी प्लस दिया। अब जैसे पास लाएंगे तो ये क्या होगी? पास नहीं आएगी बल्कि दूर जाएगी। पास नहीं आएगी बल्कि क्या होगी? दूर जाएगी। ऐसे ही उदाहरण ले सकता हूं मैं आपका, एक है लड़का और एक इधर है आपकी लड़की। अब लड़का और लड़की आपको पता है ना, ये क्या है? एक तो प्लस है इसमें, देखो लड़का, और इसमें देखिए लड़की। लड़का प्लस और ये है माइनस। यहां से दो चीजें क्लियर होती हैं। क्या क्लियर होती है? देखना है, ये जो लड़का है, जो लड़की है सॉरी, ये किसकी ओर अट्रैक्ट होती है? ये आकर्षित होती है। याद रखना, किसकी ओर? लड़के की ओर आकर्षित होती है। क्यों? क्योंकि लड़का प्लस और ये माइनस है। एक लड़का भी किसकी ओर आकर्षित होता है? लड़की की ओर आकर्षित होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब कोई दो चीजें ऐसी होती हैं, दो वस्तुएं ऐसी होती हैं, दो वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के विपरीत हैं, वह क्या होती हैं? एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है। जैसे मैंने कोई सपना देखा, मैंने कहा मुझे नौकरी चाहिए। मैंने क्या कहा? मुझे नौकरी चाहिए। अब मैंने ये सपना देख लिया है। अब ये सपना मेरा या तो माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए। इसमें अगर मैं माइनस मानता हूं, इसको मुझे प्लस मानना पड़ेगा, तो मैं इसकी ओर क्या होऊंगा? आकर्षित होऊंगा। तभी वो मेरा सपना जो है वो पूरा हो सकता है, ताकि ये चीज मुझे मिल सकती है। अगर आप इसको भी प्लस मानकर चल रहे हो और इसको भी प्लस मान के चल रहे हैं, तो ये मान के चलिए आप कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरा ये कहने का उद्देश्य है कि जब हम किसी चीज की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सोचा, मैं घर से निकलता हूं, उस समय घर से निकलने के पहले मैंने विचार किया था, यार मेरे साथ कुछ ऐसी घटना नहीं हो जाए। जब मैंने सोच लिया है तो 110% मेरे साथ में क्या होगा? ऐसी घटना जो है वो साथियों अवश्य होगी, क्योंकि मैंने इसी घटना को आकर्षित किया है, अपनी ओर बुलाया है, अपनी ओर खींचा है। और ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आपके माइंड में चल रहा होता है। जब भी कभी मैं दुखी होता हूं, जब भी मैं परेशान होता हूं, तो मैं अपने फोन को हाथ में लेता हूं, और फोन को हाथ में लेने के बाद चाहे मैं YouTube को ओपन करूं, चाहे मैं इंस्टा को ओपन करूं, चाहे किसी को, अगर मैं खुश होऊंगा तो मेरे सामने रील्स, मेरे सामने स्टेटस, मेरे सामने वही चीजें प्रेजेंट होगी जो मेरे मन में विचार चल रहा है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, अब मेरे मन में थोड़ा सा दुख है, पीड़ा है, तो उसमें ऐसे स्टेटस आएंगे जैसे कि ये मेरे साथ ही घटना हो रही। जैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया तो शॉर्ट्स में भी वही आएगा, लॉन्ग वीडियो में भी वही आएगा। कहने का अर्थ यह है कि आपके हाथों में और आपके माइंड में ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी ही हमारे यहाँ पर कार्य करती है कि हम जो भी विचार करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, वह चीजें सीधी दौड़कर हमारी ओर आती हैं, हमें उसकी प्रति आकर्षित करती है। एक व्यक्ति था जो कि अपने घर से निकला, एक व्यक्ति जो घर से निकला, और घर से ये निकला था साथियों बाइक पर। किस पर निकला? याद रखना, ये निकला था बाइक पर। और बाइक पर निकला तो इसकी जेब में साथियों एक भी रुपया नहीं था, एक रुपया नहीं था। जब एक भी रुपया नहीं था, इसने सोचा यार बाइक के अंदर कहीं जो पेट्रोल है, वो पेट्रोल अगर खत्म हो गया तो
पेट्रोल खत्म हो गया तो, अब पेट्रोल खत्म हो गया या फिर पंचर हो गई तो, पंचर हो गई गाड़ी तो क्या करेंगे, गाड़ी पंचर हो गई तो क्या करेंगे। यानी कहने का मतलब इसकी जेब में रुपया नहीं है, ये बाइक निकल अपने घर से निकल गया और इसने सोचा कि भाई साहब पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, तो अवश्य करके मानिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर उसकी गाड़ी अवश्य ही क्या होगी, पंचर होगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने सोचा है उसने, और सोचा है तो उसके साथ 110% होता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप विचार करना, जब भी आप कोई चीज सोचते हैं, जब वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो आपके साथ एक्चुअल में होता है। ऐसे मत सोच लेना कि काश में मुकेश अंबानी के घर में पैदा होता, ये चीजें नहीं होती। सोचना भी अपनी औकात के आधार पर है, इतना सोचना जितनी आपकी औकात है। कहते हैं ना, जितने पैर पसारिए जितनी रजाई हो, यानी हमें इतनी ही सोचना चाहिए जितनी हमारी औकात है। अब मैं कह दूं कि मुकेश अंबानी जैसा मैं अमीर बन जाऊं, संभावना नहीं है। हाँ, कोशिश कर सकते हैं तो बन भी सकते हैं। यानी आपके सामने एक विजन बोर्ड होना चाहिए। आपके सामने क्या होना चाहिए, एक विजन बोर्ड होना चाहिए, और इस विजन बोर्ड पर लिखा होना चाहिए कि मुझे मुकेश अंबानी जैसा बनना है, मुकेश अंबानी जैसा बनना है। तो आप यकीन मानिए, बनना है, आप यकीन मानिए, आपके सामने जब भी ये बात आएगी और आप विचार करोगे, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप मुकेश अंबानी जितने तो नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी से कोई कम भी आप नहीं हो सकते हो। सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति जिसने कभी सोचा ही नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं क्या बनूंगा, मैं क्या करूंगा, उसके साथ कुछ भी नहीं होता है, निरर्थक है सब कुछ। और एक व्यक्ति जिसने सोचा है कि मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ा मुकाम चाहिए, मुझे एक बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक अच्छी गाड़ी हो मेरे पास, एक अच्छा सा बंगला हो, सारी चीजें अगर सोचते हैं ना और उसको करने के ऊपर आपका पूरा फोकस है, तो यकीनन आपको वो चीजें अवश्य मिलती हैं। इसमें 1% भी संकोच, 1% भी कोई दो राय नहीं है। तो याद रखिएगा, इस दुनिया में सबसे जो बड़ी चीज है वो चीज होती है आकर्षण। हम किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, बस हमारे मन में वह चीज होनी चाहिए। वह चीज हमारे मन में बार बार हमारे मन में चलती रहनी चाहिए। यह चीज आपके मन में चलेगी तो वो आपके साथ जरूर होगी। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। ये जो सोना होता है ना, सबसे ज्यादा गोल्ड, सोना, ये सोना एक्चुअल में होता किसके पास है? आप सब जानते हो, सोना महिलाओं के पास ज्यादा होता है। किसके पास होता है? महिलाओं के पास ज्यादा होता है, महिलाओं के पास। ये महिलाओं के पास ज्यादा होने का रीजन है कि महिलाएं पूरे दिन सोचती रहती कि मुझे नेकलेस चाहिए, मुझे इयरिंग्स चाहिए, मुझे बाली चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इनको मिल जाने के बाद भी इनकी एक्सपेक्टेशन है वो कभी खत्म नहीं होती। तो आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा महिलाओं के पास सोना। आदमी को सोना से कोई लेना देना ही नहीं है। पुरुषों को साथियों इस सोने गोल्ड से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि ये कभी सोचते ही नहीं कि मेरे पास भी सोना होना चाहिए। तो सोचते ही नहीं है तो होते ही नहीं। अगर आप भी सोचने लग जाओ आज से कि मेरी जो है वो गोल्ड की जो है इयरिंग्स होनी चाहिए, मैं गोल्ड किला 2 किला गले में पहनूं, मैं गोल्ड कानों में पहनूं, नाक में पहनूं, सिर पर पहनूं, मेरे पास गोल्ड की कार हो, मेरे पास ये हो वे हो, और उसके प्रति आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो यकीनन आपके पास भी हो सकता है। तो कहने का मतलब होता है आकर्षण। सबसे बड़ी चीज आकर्षण होती है। क्या होती है साथियों? याद रखना, आकर्षण। यही चीज जो है मैं आपको पहले भी बता रहा था कि यही चीज आपकी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आकर्षण, किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की आप में बहुत बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति का प्रयोग करके आप कुछ भी कर सकते हो। तो यह आज का एक आकर्षण के प्रति मेरे कुछ विचार थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आगे किसी ऐसे ही विषय पर, हम खुलकर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।